नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टर्म जो काफ़ी अभी यूज हो रहा है पूरे विश्व में, ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन मतलब जैसे हम लोग होते हैं ना, हरा भरा। यहाँ पे एक शब्द है फाइनेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन सुनते होंगे, ग्रीन कार्ड सुनते होंगे। ग्रीन फाइनेंस एक जो शब्द है, बेसिकली जो जो फाइनेंस जो शब्द है, सर्वप्रथम इसका जो उपयोग जो है, इसका यूज जो है 2012 के यूएन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है या फिर इंटरव्यू में आजकल एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले जो ग्रीन फाइनेंस है, ये एक ऐसा फाइनेंस, एक ऐसा वित्त है जो बैंकों के द्वारा या सरकार के द्वारा इनकरेज किया जा रहा है कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट, मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए पैसा को देना। ग्रीन बॉन्ड भी बैंकों के द्वारा जारी किया गया है। जैसे सैनिटेशन के लिए है, साफ सफाई के काम में लगा कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर बायोडाइवर्सिटी हो, या सोलर प्लांट हो, इन सभी में जो पैसा लगाने का जो प्रोसेस है, उसे हम लोग ग्रीन फाइनेंस सब कहते हैं। तो इसके बारे में एक ब्रीफ छोटा सा पीपीटी मैं बना दिया हूँ, ताकि आप लोग को पहले बता दूं कि हमारे यहाँ अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं सीयूटी और क्लाइंट में, इन दोनों में जो है एक दो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से हर जीएस में क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता है और नया अपडेट भी पूछता है, तो इसलिए आपका जरूरी है। देखिए, जो है द आइडिया गेट फर्स्ट मेंशन इन यूएन कॉन्फ्रेंस। ग्रीन फाइनेंस का जो कंसेप्ट है यूएन फाइनेंस का जो है, तो दिया गया था यूएन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसे हम लोग आल्सो रियो प्लस 2012 भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से आपके काम आ जाएगा। सबसे पहले कि 2012 में इस शब्द यूएन कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसका उपयोग किया गया था। बाद में काफी प्रचलित हुआ। इसको हम लोग थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन चलिए देख समझते हैं एक लाइन करके। ग्रीन फाइनेंस इज ए टर्म विच रेफर्स टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर दोज प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन की व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विथ प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। एक ऐसा विकास जो अभी के विकास के कारण आने वाले कल पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, वैसे विकास को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बारे में यहाँ अलग से हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब पॉसिबल है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, दैट मीन्स ऑल दीज आर द कंसेप्ट विद द इन्वायरमेंट। इवन जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज को काफी डिटेल्स में पढ़ते होंगे। और जो इन्वायरमेंट, हमारा जो सभी जो है, सारा का सारा टॉपिक जो है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विकास हो रही है, जिस तरह से सीओटी या अल्ट्रावायलेट रेज का एमिशन हो रहा है, उससे हमारा जो पर्यावरण है बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, जिससे बहुत सारी बुरी घटनाएं घट रही है। जैसा कि बहुत सारी चीजें भी आपने हाल फिलहाल में हमारे देश और देश के बाहर भी आपने देखा होगा। अब फिर से देखिए, ग्रीन फाइनेंस इज ए टर्म विच रेफर्स टू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर दोज प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, प्रोटेक्शन, वाटर सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी इफिशिएंसी, क्लाइमेट चेंज, इन रिन्यूएबल्स एनर्जी एक्सेट्रा। मतलब इन सभी प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया जाता है, यानी पैसा लगाने के लिए जो दिया जाता है, उसे हम लोग ग्रीन फाइनेंस कहते हैं। और द टर्म ग्रीन फाइनेंस, सस्टेनेबल फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस इज इम्प्लिसिटली नोन एज इक्लिप्सिंग टेरिटरी ऑफ मैटर्स ऑन एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि ये आपका क्लियर होगी। इससे क्वेश्चंस आता है, एक दो क्वेश्चन। और इन्वायरमेंट में हम लोग अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, और टॉपिक तो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो कि अलग से था, इसलिए मैं आपको अलग से डिस्कस कर दे रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन है दो, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर एक क्वेश्चन क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? और आइए देखिए, जो ग्रीन फाइनेंसी है ना, कुड बी प्रोमोटेड थ्रू द चेंजेस इन द कंट्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दैट मीन्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रीन फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए हमारे के यहाँ कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंज करना होगा। अभी देखा होगा कि भारत सरकार ने जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे सेस टैक्स लगाया है। सेस टैक्स मतलब जो टैक्स तो लगता है, उसके अलावा जो कुछ लोग, जो वेल्दियर्स लोग होते हैं,
जो धनाढ़ लोग होते हैं उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, 1% 2%, और जिसका खर्च क्या होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जिस तरीके से हमारे क्या लगातार विकास हो रही है उस विकास के क्रम में हमारे एयर कंडीशन, फ्रिज, टीवी इस सब का भी डिमांड बढ़ी है, जिसके बढ़ने से और उससे जो अल्ट्रावायलेट CO2 एमिट होते हैं उससे हमारा जो है पर्यावरण बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। क्लियर? तो ये हमारा जो ग्रीन फाइनेंस है, फिर से समझिए, ग्रीन फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंस जो प्रमोट किया जाता है वैसे लोगों के इन्वेस्टमेंट में, वैसे प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट में जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और खासकर जो हमारा आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है, मतलब वैसा एनर्जी जिसको हम लोग पुनः सृजित कर सके। कुछ एनर्जी है जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, और कुछ एनर्जी जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं उस पर खर्च करना, जैसे सोलर वगैरह के आज के डेट में जो है सोलर एनर्जी पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। आजकल देख रहे होंगे कि बैटरी से चलने वाली कार, बैटरी से चलने वाले ऑटो, इवन बैटरी से चलने वाले स्कूटी वगैरह आ रहा है। तो इन सभी चीज जो प्रोजेक्ट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसे हम लोग ग्रीन फाइनेंस कहते हैं। तो आई थिंक आपको जो ग्रीन फाइनेंस का जो कंसेप्ट है छोटा सा, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।